हमादुल्ला, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? मोहम्मद अली। ओके। नाहिल और अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान और दानियाल और अब्दुल अहद, उबैद रजा और उबैद खान और हसन शोएब। यार, एरेज की डेफिनेशन भी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। सो वी आर अबाउट टू टॉक अबाउट एरेज, द डेटा स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ डेटा। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर की क्या चीज होती है? जो बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर साइंसेज के अंदर, स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में वो चीज होती है कि जब हम प्रोग्राम को चला रहे होते हैं ना, जब प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, पबजी खेल रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, तो वो प्रोग्राम तुम्हारा रैम में लोड होगा। तो रैम में लोड कैसे होगा? वो एक कोई ना कोई जो डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा और उस रनिंग प्रोग्राम के डेटा को मेमोरी के अंदर रखा जा रहा होगा किसी तरकीब के साथ, किसी स्टाइल के अंदर, ताकि डेटा को स्टोर किया जाए, निकाला जाए फौरन फौरन। डेटा स्ट्रक्चर वो टाइप ऑफ डेटा मेमोरी टाइप होती है कि जो क्रिएट की जाती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है? ऑलराइट। सो वी गोना टॉक अबाउट एरेज। एरेज जो है वो तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 डायमेंशनल एरेज को डिक्लेयर करना सिखाया हुआ है बच्चों को। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डिक्लेयर ए 1 डायमेंशनल एरे of size 15 to store marks of 15 students. So first what we need to do, we need to declare an array which is 1 dimensional of 15 size to store marks of students. जो वो बच्चे जो थोड़े बहुत ऑलरेडी एरेज को जानते हैं, वो कोशिश करें इसको खुद से डिक्लेयर करें। एरे का नाम खुद से लिखें, एरे की लेंथ खुद से डिफाइन करें, और एरे की डेटा टाइप खुद से सोचें, उसका लोअर और अपर बाउंड खुद लिखें। शाना बेटा, आप भी ट्राई करो कि 1 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करके दिखाओ, इस वाले पार्ट को सॉल्व करो। एरे का नाम तुम शायना क्या रखोगी? मार्क्स। साइज कितना होगा एरे का? 15। क्योंकि मार्क्स है तो डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? इंटीजर। ठीक है? तो हाँ, तो मैंने इस एरे को किस तरह से डिक्लेयर किया? डिक्लेयर मार्क्स। अच्छा, ये जो बाकी ब्लैक कलर के अंदर लिखा हुआ सारा, ये बेसिकली उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ कि एरे के पार्ट्स को कहते क्या है। आपने सिर्फ यही चीज लिखनी है, डिक्लेयर मार्क्स ब्रैकेट स्टार्ट 0 to 14 ब्रैकेट क्लोज डॉट डॉट इंटीजर कोलन इंटीजर, दैट्स इट। बिल्कुल, कोलन की जगह ऑफ लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। सूडो कोड में आप कोलन लिखो, ऑफ लिखो, 2 की जगह कोलन लगा दो, 0:14 वो भी अलाउड। 1 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर हो गई। याद रहे कि जब आप इस एरे को डिक्लेयर करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि यार पीछे एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स बन गई है जिसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस हैं। 0, 1, 2, 3, और चलते 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 कितने, अप टू बन जाएंगे 14। आप बिल्कुल इसका इंडेक्स 1 से 15 भी कर सकते हैं। अगेन, जैसे मैंने कहा था कि प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर बैकग्राउंड इमेजिनेशन स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। हमने एरे को डिक्लेयर किया, 0 से 14 या 1 से 15 बॉक्सेस हमारे पास बचे। इन सारे बॉक्सेस का नाम हमने रखा है मार्क्स। मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, इस तरह से। और इस वाली एरे को डिक्लेयर करने के बाद अगर मुझे किसी भी एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ मार्क्स 0 के अंदर आप स्टोर कर दें 22, तो इसका मतलब होगा ये 22 यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट एरे का। एरे को एड्रेस करना, एरे को इसको कहते हैं एरे को इंडेक्स करना। ठीक है? एरे का नाम मार्क्स है। मार्क्स में कहाँ पे? मार्क्स में 0 पे वैल्यू स्टोर करती है। सही है? ओके।
वन डायमेंशनल एरे के बाद ये एक ही डायमेंशन है, पहले यू बना लो, पहले इसको यू बना लो, एक ही बात है। उसके बाद आ जाती है टू डायमेंशनल एरे। हमने एग्जाम्पल कोड की हुई है कि डिक्लेयर ए टू डायमेंशनल एरे। शाना बेटा ये ना ओ लेवल के अंदर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये जो बरीरा वगैरह आज नहीं आई, ये एक्सपेक्ट कर रही होंगी, और अबू बकर मेरे बाकी बच्चे, कि खैर देखना पड़ेगा उनको। मैं और बोलूंगा वीडियो देखकर आ जाओ। डिक्लेयर ए टू डायमेंशनल एरे फॉर जॉब्स हैविंग 100 रिकॉर्ड्स एंड 3 एट्रीब्यूट्स फॉर ईच रिकॉर्ड। कहने का मतलब यह है कि जी यहाँ पे टू डायमेंशनल की एरे बनाए जिसमें 100 रोज होनी चाहिए, 3 कॉलम्स होने चाहिए। सही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम यही काम करेंगे। डिक्लेयर जॉब, जॉब अपने एरे का नाम रख दिया, 0 to 99 कॉमा 0 to 2। अगर आप चाहे तो 1 to 100 भी कर सकते हो, और 1 to 3 भी कर सकते हो। और मैंने नीचे एग्जाम्पल ऐसे काफी सारी एग्जाम्पल दी हुई है कि यू भी लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो, सब अलावा। डेटा टाइप स्ट्रिंग हमने सपोज कर ली। अगर हम थोड़े से भी मतलब ख्याल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इंटीजर रखें, रियल रखें, लेकिन ऐसे मौके पे आप स्ट्रिंग डेटा टाइप रख सकते हो। बस स्पेसिफाई उसने नहीं किया क्योंकि स्ट्रिंग में सब कुछ आ जाता है, यस नो, होल नंबर सब आता है। अगेन इसको ब्रेनस्टॉर्म हम किस तरह से करेंगे कि जब ये वाली एरे डिक्लेयर होगी तो विल कीप दिस इन आवर माइंड कि इस तरह से मैंने इंडेक्स इसका 0 से शुरू किया हुआ है। 0 1 2, चलते 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 अप टू 99 रोज होगी, और 0 1 2 3 कॉलम्स होंगे। ये टू डायमेंशनल एरे बन गए। रोज बताई हमने, ठीक है। इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, जैसे उसको भी किया। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये 0 से लेके 99, ये होगा रोज, टू डायमेंशनल एरे बना रहा है। ये होगा कॉलम्स, पहले रोज आएंगे फिर कॉलम। रोज, आर फॉर रो, ये हॉरिजॉन्टल, ये कॉलम। सही है। बाकी अगर इसके अंदर आपको डेटा स्टोर करना हो, मिसाल के तौर पे अगर मैं जॉब के अंदर एक डेटा स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यस, ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, इस जगह पे ये वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी। तो दिस इज आवर एड्रेस टू डायमेंशनल। तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। एरे को बेटा पॉपुलेट करना इट्स अ थिंग, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चे इसमें पजल हो रहे होते हैं। यहाँ हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें हमने क्या किया हुआ है कि एक एरे को हमने डिक्लेयर किया हुआ है। मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ, ठीक है। एरे को हमने डिक्लेयर किया, उसका हमने एरे का नाम रखा हमने स्पीड, और 1 इंडेक्स से लेके 5 तक, और डेटा टाइप हमने उसको रियल दे दी। तो खुद ब खुद क्या होगा बेटा, ये चीज बन जाएगी, स्पीड नाम की एक एरे क्रिएट हो जाएगी। इसको मैं जानबूझ के थोड़ा यहाँ पे हटा के बना देता हूँ दोबारा से। हम्म हम्म। हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। अभी तो खैर मेरे को सिर्फ समझ रहा है। हमारी एरे थोड़ी बड़ी बन गई है।
वन डायमेंशनल एरे को यूवी बना सकते हो, वर्टिकल बना लो, हॉरिजॉन्टल बना लो, एक ही बात है। सही है। तो जैसे बेटा हम एरे को डिक्लेयर करेंगे ये चीज बन जाएगी। क्वेश्चन हमें कह रहा है इनपुट विद प्रॉम्प्ट स्पीड ऑफ 5 कार्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस। उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। इसको हम एरे को क्या कर रहे हैं, एरे को पॉपुलेट कर रहे हैं, एरे में डेटा डाल रहे हैं फॉर नेक्स्ट का लूप यूज करते हैं। ऑलराइट, तो फॉर इंडेक्स 1 to 5 बेटा ये समझना बड़ा जरूरी है, इसकी ट्रेसिंग निहायत जरूरी है। ट्रेसिंग के अंदर देखो, इंडेक्स जब ये प्रोग्राम चलना शुरू होगा, इंडेक्स के अंदर सबसे पहले 1 आएगा। सही है। अंदर जाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट ब्रेनस्टॉर्म करना कि जब ये प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चल रहा होगा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे चला के भी देख लेते हैं। बेटा ये दिमाग में अज्यूम करना कि स्क्रीन खुल जाएगी जैसे प्रोग्राम चलना शुरू होगा, एक विंडो खुल जाएगी। आपका सॉफ्टवेयर, आप प्रोग्राम बना रहे हो, आप डेवलपर हो, जैसे आपका प्रोग्राम चलना शुरू होगा, ये प्रोग्राम चलना शुरू हुआ, एक विंडो खुल जाएगी। ठीक है। फॉर का लूप इंडेक्स 1, आप अज्यूम कर रहे हो कि यार एक वेरिएबल इंडेक्स भी है हमारे पास, उसके अंदर वैल्यू 1 आ जाएगी। एक वेरिएबल नीचे तुमने यहाँ पे एसपी भी यूज किया हुआ है, ये सिंगल वेरिएबल्स है, एरेज नहीं है। एरे जो ऊपर वाली थी ना, जो डिक्लेयर हुई हुई थी ऊपर, ये सही है। स्पीड, प्रोग्राम चलना शुरू हुआ, विंडो खुल गई, विंडो के ऊपर सबसे पहले इंडेक्स में 1 आ गया। जैसे ही ये वाला पार्ट चला, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, एंटर स्पीड। नहीं नहीं, सूडो कोड में डिक्लेयर करना जरूरी नहीं होता। सही है। यार वो काफी यार, इसको विजिट की लोकेशन भेज दो। इंडेक्स पे पेज हो रहा है, इनिशियलाइज करना, डिक्लेयर करना, सारी चीजें पार्ट ऑफ दिस लेवल है, लेकिन अभी मैं राइट नाउ चाह रहा हूँ कि सिर्फ आप एरे को समझ, तो वो क्योंकि फिर हमारा ध्यान उस तरफ चला जाएगा, वो सारी बातें करेंगे अल्टीमेटली करनी है, हमें सिर्फ एरे के एसेंस को समझना। सर इंडेक्स में स्पीड क्यों आ रहा है, फॉर नेक्स्ट ऑटो क्यों नहीं कर रहा? इंडेक्स, हाँ वो भी कर सकते, ऑटो ऑटोमेटिक होना चाहिए ना, फॉर नेक्स्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये डालना जरूरी है यार, इंडेक्स ये एक ज्यादा एक अच्छी प्रैक्टिस है, सीआई को पसंद है, इसलिए सेपरेट वेरिएबल में वैल्यू लो, फिर उसको एरे में डालो। उसका फायदा भी होता है, अपने वैल्यू को हम इनपुट लेंगे ना, वैलिडेट करके फिर एरे में मूव करते हैं। तो बेटा इंडेक्स में 1 आएगा, ये हमने सबसे पहले, जब ये वाली लाइन चलेगी इंडेक्स में 1 आ जाएगा, लूप के अंदर आ जाएंगे, आउटपुट होगा स्क्रीन के ऊपर। आउटपुट होने के बाद जब ये इनपुट की कमांड चलेगी, तो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा, वो इनपुट लेने की कोशिश कर रहा होगा। आप यहाँ पे, आपका प्रोग्राम चल रहा होगा, यूजर आपका प्रोग्राम चला रहा होगा, वो कोई भी एक स्पीड लिख के जब इनपुट करेगा, एंटर करेगा, तो वो इनपुट इस एसपी वेरिएबल में ले रहे हो, इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। ये तुम सोच रहे हो बैकग्राउंड में, मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये एसपी में 38 स्टोर हो गया। फिर तुमने क्या किया, उसमें स्टोर करने के बाद सिंगल वेरिएबल को मूव कर दिया तुमने। तुम्हें पता है कि पहला इंडेक्स इंडेक्स 1 है, स्पीड इंडेक्स में 1 है, तो तुम्हारा जो स्पीड 1 का एरे है, उसमें तुम्हारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। स्पीड 1 तुम्हें यहाँ पे नजर आ रही है, स्पीड 1, स्पीड 1, ये रहे 138। जब ये वाली कमांड चली, तो 138 तुम्हारा स्टोर हो गया स्पीड 1 में, क्योंकि इंडेक्स में 1 है। नेक्स्ट के बाद इंडेक्स खुद ब खुद हो जाएगा 2। ठीक है। दोबारा अंदर आओगे, दोबारा इसी लाइन को रन करोगे, दोबारा एंटर स्पीड लिखा हुआ है। दोबारा इनपुट की कमांड चलेगी, दोबारा कर्सर ब्लैंक हो रहा होगा। दोबारा यूजर कोई सी भी स्पीड इनपुट करेगा, एंटर करेगा, एसपी सिंगल वेरिएबल है, तो ये 138 खत्म हो गए, 140 आ जाएगा। और फिर ये 140, क्योंकि इंडेक्स में आ चुका होगा हमारे पास 2, तो स्पीड 2 पे 140 स्टोर हो चुका होगा। इस तरह से लूप चलेगा आपका, पांचों की पांचों वैल्यूज इंडेक्स
एरे के पांचों इंडेक्स में स्टोर हो जाएंगी। फिर प्रॉम्प्ट हम कहते हैं इनपुट करो एक मैसेज डिस्प्ले करने के साथ, यूजर फ्रेंडली करने के लिए। इनपुट क्या एरेस को कोई मसला नहीं है। देखो जब प्रोग्राम मैंने चलाना शुरू किया, बिल्कुल जीरो से चला रहा है, सब चीजें खाली रखी हुई, अभी कोई मैसेज डिस्प्ले भी नहीं हुआ स्क्रीन के ऊपर। प्रोग्राम चलना शुरू हुआ, जब यहाँ पर आओगे इंडेक्स में क्या आएगा, वन आ जाएगा। जब ये लाइन चलाओगे तो मैसेज स्क्रीन के ऊपर आउटपुट होगा ना। उसके बाद जब ये वाली कमांड चलाओगे तो वो आपसे इनपुट लेने की कोशिश करेगा ना। तुमने यहाँ पे इनपुट दे दिया इसको 150, गाड़ी की स्पीड 150 इनपुट करके एंटर की। एसपी सिंगल वेरिएबल, देखो इनपुट के सामने वेरिएबल लिखा हुआ है ना, इसके अंदर इसने 150 स्टोर कर दिया। ये तुम ये पीछे सोच रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि रैम के अंदर क्या हो रहा है, मेरा प्रोग्राम चल रहा है तो रैम में वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है। सही है, इस वेरिएबल के अंदर 150 स्टोर हो गया, मैथमेटिकली सोच लो, एसपी के अंदर 150 स्टोर हो गया। जब यहाँ पर आओगे एसपी में क्या है, 150 है ना, अभी भी तुमने ऊपर इनपुट लिया। इंडेक्स में क्या है, अभी 1 है ना, पहली दफा फॉर का लूप चल रहा है तुम्हारा। तो स्पीड स्पीड 1 के अंदर एसपी की वैल्यू 150 यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। यही कर रहे हो ना स्लाइड में। नेक्स्ट में जब ऊपर जाओगे तुम्हें पता है इंडेक्स ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, दोबारा स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, दोबारा ये इनपुट करेगा, दोबारा इनपुट करेगा तो ऑफकोर्स यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है। उससे तो 130, अगली गाड़ी की स्पीड 130 इनपुट कर दी, टॉप स्पीड एसपी के अंदर आ जाएगा, एसपी अपडेट हो जाएगा 130, सिंगल वेरिएबल अपडेट हो जाएगा। लेकिन इंडेक्स तुम्हारे पास क्या हो चुका है, 2। तो स्पीड स्पीड देखो रेफर किसको कर रहा है, वो इसको कर रहा है स्पीड। स्पीड के कौन से इंडेक्स को कर रहा है, स्पीड के दूसरे इंडेक्स को। यहाँ पे आगे शुरू हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारी एरे जो है वो पूरी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जिस तरह से एरे में डेटा स्टोर कर सकते हो उसी तरह से तुम इसको डिस्प्ले भी कर सकते हो। इस अमल को जो हम कर रहे हैं ना, इस एक्टिविटी को हम कहते हैं एरे की इंडेक्सिंग कर रहे हैं। इंडेक्सिंग ऑफ एरे, स्टोरिंग द वैल्यू इनसाइड द एरे बाय यूजिंग फॉर लूप एंड इंडेक्सिंग। पॉपुलेटिंग द एरे भी कहते हैं उसको, एरे को भर रहे, पॉपुलेट कर रहे हैं। यस आनंद। फाइनल क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन। तुम हमारे पास कल भी आओगे इंशाल्लाह। आज तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं तुम लोग। कल मैं सिर्फ तुम्हें 5 पेपर क्वेश्चन कराऊंगा, 4-5 मिनट में तुमसे 5 पेपर क्वेश्चन कराएंगे। तो वो डिफरेंट होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये जितने हम क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं इसको मैं एक्सपोर्ट करके तुम्हें दे भी दूंगा। इनको एक दफा घर जाके दोबारा देख लो, समझ लो फॉर्मूला कैसे चलता है, एरे क्या होती है, तुम्हारे नोट्स भी बन रहे हैं। अच्छा, 2 डायमेंशनल एरे को भी हमने डिस्कस किया। काम करते हैं चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हम 1 डायमेंशनल एरे के अंदर पहले लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मेरे वो बच्चे जो थोड़े से चीते हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ एक क्वेश्चन बना देता हूँ, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और उसको कोड करके भी दिखा दो। एक सिनेरियो में बना देता हूँ, पेपर पे कर लो। तुम लोग तो पेपर में भी कर सकते हो, सूडो कोड की फॉर्म में लिख लो। चलो जी, खाली इस एरे को एक्सपोर्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दो। चलो जी, बेटा लीनियर सर्च को
ये तो उबैद हमें बता सकता है, लीनियर सर्च। अच्छा, सर्च होता क्या है? व्हाई डू वी डू नीड टू हैव सर्च? देखो, सर्चिंग की बात है कंप्यूटर में कैसे। तुम अगर तुमने कभी देखोगे, तुम कभी किसी चीज को विंडोज के अंदर भी ऑप्शन आ रहा होता है, अगर आप अभी कंट्रोल ऑल्टर डेल करो, हो सकता है इसके अंदर भी वो चीज चल रही हो। इसमें ना कोई एक रूटीन चल रही होगी विंडोज की। फंक्शन डिस्कवर अभी शायद हो सकता है कि अपना काम निपटा चुका हूँ। कभी कभी तुम यहाँ पे देखोगे कि विंडोज की ना एक सब रूटीन चल रही है, पार्ट ऑफ विंडोज का प्रोग्राम चल रहा है। वो कह रहा होता है कि मैं इस वक्त फाइल इंडेक्सिंग कर रहा हूँ। फाइल इंडेक्सिंग कर रहा हूँ। फाइल इंडेक्सिंग करके पता है वो करता है क्या? तुम किसी ऐसी फोल्डर में ओपन करके किसी गाने को डबल क्लिक करके तुम प्ले करना चाहते हो। स्मार्टफोन के अंदर भी ये काम होता है। तो बेसिकली तुम्हारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड या आईओएस क्या करेगा, वो जाके उस फाइल को पहले ढूंढेगा। वो हम एक लम्हे के लिए डर गए ऐसे इस तरह से तुमने हो गए, तुमने बोला दरवाजा भी ऐसा हॉरर इफेक्ट वाला है ना। वो पार्टी आ रही है हमारे पास वापस। उनको पूछ लो, अगर चक्कर लगाना है तो लगा ले। चाहे ये सामने उनको बैठा के थोड़ा माहौल बना के प्लान बनाना है। सर काजी हारिस और फराज आ रहे हैं मेरे ख्याल में हमारे पास 9 बजे के करीब। तो बेटा बात ये हो रही थी कि जो स्मार्टफोन है वो भले आईओएस हो एंड्रॉइड हो, वो क्या करता है, तुमने गाने को डबल क्लिक कर दिया, वो क्या करेगा, उसको सर्च करेगा अपने पास में। उसके पास बहुत सारी लिस्ट होगी, बहुत सारे गाने, बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारा म्यूजिक वीडियोस रखी हुई होगी मेमोरी के अंदर। वो सर्च करेगा कि यार ये वाला गाना यहाँ रखा था, इसको प्ले करना शुरू करो। ठीक है। हमें तो लगता है जाके डबल क्लिक कर देते। सर्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप गूगल के ऊपर कुछ लिखते हो तो गूगल पीछे जाके अपने पास बहुत मेटा डेटा के अंदर तुम्हारे रेलेवेंट चीजों को जाके सर्च करके फिर लाके कीवर्ड्स लाके तुम्हें शो कर रहा होता है मिली सेकंड के अंदर। 0.00 मिली सेकंड। जो चैट जीपीटी है उसके पास जो उसका रेफरेंस, उसका जो नॉलेज बेस बना हुआ है, उसके अंदर जाके सर्च करके तुम्हें लाके चले जाते हैं। तो सर्चिंग इज अ थिंग इन कंप्यूटर। तो हम अ, जो है वो दो तरह की सर्चिंग सीखेंगे। तुम लोग एएस के अंदर जो है वो सिर्फ एक तरह की सर्चिंग करोगे, उसको हम कहते हैं लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च क्या होती है, कि बंदा बताना चाहेगा मुझे लीनियर सर्च क्या होता है? एनीवन? तो दोबारा बताओ, मैं सुन रहा हूँ और से सुन रहा हूँ। दोबारा बताओ। नहीं मिलता तो कंटिन्यू हो जाती है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज तुमने कही कि डेटा का सीक्वेंस में होना जरूरी है। नहीं नहीं है? सर, सारे डेटा में से चेक करते हैं, अगर डेटा देखो, मिल जाता तो वापस आ जाता एरे में डेटा है ढूंढने से कंटिन्यू। पहले ना एक सेकंड, मुझे लग रहा है ऑनलाइन वाले बच्चे की तरफ से वन बाय वन चेक करता है। सर्च फॉर डिजायर्ड इनपुट इन अ लिस्ट, ठीक है। सही बोल। या देखो, सर्च करने का कॉन्सेप्ट ये है, इसको तुम इस तरह से समझो। तुम हो लाइब्रेरियन और तुम्हारे सामने बहुत बड़े बड़े शेल्फ लगे हुए हैं, उसमें हजारों किताबें लगी हुई। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो जो किताबें हैं, हमने मिस्ट्री का सेक्शन बनाया हुआ है, हमने फिक्शन का बनाया हुआ है, सही है। हमने जो भी है डिफरेंट तरह के नॉवेल्स के वो सेक्शंस नेतरिया, बनाए। हाँ नेतरिया। उसमें जो किताबें लगी हुई ना सारी, उन किताबों को आपने सॉर्ट नहीं किया हुआ, मतलब अल्फाबेटिकली सॉर्ट नहीं किए हुए, वो ना ऑथर के नाम से नहीं है ना किताब के नाम के उसके लिए लगी हुई है किताब क्यों। और हम तुम्हें कहते हैं कि यार तुम ना हमें हैरी पॉटर ढूंढ के दे दो।
अब क्योंकि वो जो यू किताबें लगी हुई है, किताब नंबर 1, किताब नंबर 2, किताब नंबर 3, 4, 5, 500 किताबें सीक्वेंशियल अब सर्च। तुम्हें मैंने दे दी। ये देखो व्यू करके ना इस तरह से, होपफुली मेरे बच्चे मुझे देख भी पा रहे होंगे। हाँ, तुम्हें एक चिट मैंने यूं दे दी, उस पर लिखा हुआ हैरी पॉटर। हैरी पॉटर को ढूंढ लो, ये सर्च करना है तुम्हें। अच्छा, अब तुम सर्चिंग करने के लिए जा रहे हो तो तुम बोल यार ठीक है, इसको मैं सर्च करने के लिए जा रहा हूँ और अभी इसको मुझे ढूंढना है। बाय डिफॉल्ट जब ढूंढने के लिए जाते हो तो तुम बोलोगे यार ये अभी नहीं मिली मुझे, मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, जिसके लिए वो वेरिएबल रहता है फाउंड को बाय डिफॉल्ट फॉल्स लेता है। फाउंड अभी तो मिली नहीं, अभी तो ढूंढने जा रहे हैं, तो ढूंढने के लिए गए। अब पहली किताब को देखोगे हैरी पॉटर तो नहीं है, दूसरी किताब हैरी पॉटर तो नहीं है, तीसरी किताब, चौथी किताब, सीक्वेंशियल सब सर्च। हर एक किताब के नाम को कंपेयर करोगे जो तुम्हारे पास तुमने लिखा हुआ है हैरी पॉटर। हो सकता है कि सीक्वेंस के अंदर शुरू से लेकर एंड तक ढूंढ रहे हो, हाँ, तो इसको हम कहते हैं लीनियर सर्च। सीक्वेंशियल सर्च होता है मतलब। कोई एक किताब का ये नाम है हैरी पॉटर मैच करके हाँ यार मिल गई, काउंट ट्रू हो गया तुम्हारा, हम्म, ये लीनियर सर्च। नहीं हुआ तो फिर चलता रहेगा। नहीं होगा तो वो शुरू से लेके एंड तक ढूंढेगा, और अच्छा जैसे सीक्वेंशियल। काउंट ट्रू हो जाएगा ना तो तुम ढूंढना छोड़ दोगे, वो भले जिस भी लेवल में तुम्हें बुक लेके तुम अपनी निकालोगे वापस चले जाओगे। अब इस चीज को हमें कोड करना है डेफिनेटली। हम अब यहाँ किताबों की लिस्ट ही बनाएंगे, हम एरे के अंदर ढूंढेंगे या फिर फाइल के अंदर ढूंढेंगे। तो लीनियर सर्च को डिस्कस कर लेते हैं। इंजीनियर सर्च करा तो। बेटा सब किया हुआ था, वर्कशॉप का मकसद क्या होता बढ़िया। है भैया? हाँ हाँ बेटा, तुम लोगों का पेपर 220 को है ना? वर्कशॉप का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं कल छोड़ दूंगा, तुम लोग आते रहोगे मेरे पास। सर 3 करने हैं वर्कशॉप, हम मेरे पेपर से मैं तुम्हें यही मिलूँ। पेपर से पहले भी करते हैं 19 को। तुम 19 को नहीं आओगे? अरे नहीं यार, कल तो आओगे ना? चल कल मेरे भाई जितने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन हो ना, पास पेपर के सारे उठा के ले अभी आना। फिजिक्स भी आ रहा है। फिजिक्स आ ले रहा है। आना, कल कल ले आना मेरे पास। सही है 17 बेटा, को भी है। लीनियर सर्च के लिए हाँ, तू दे रहा है, सीरीज नहीं दे रहा है। ओ भाई, फिर अपन साथ ही होंगे मेरे EMI में उधर अमेरिकन अमेरिकन फाउंडेशन ना। 4 बार। थ्री थ्री अभी बुलाया नहीं उसको। बेटा बोला इसमें संडे को कॉल करूँ। नाहिल, बेटा इसमें हम एक चीज और भी सीख रहे हैं कि एरे को हम ना सिर्फ के डिक्लेयर कर रहे हैं बल्कि डिक्लेयर करते हुए ही उसको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। उसने आपको एक एरे ऑलरेडी डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करके दे दी। सही है, कर्ली ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं एरे के अंदर। डिक्लेयर में ना ये एरे जो है वो आपके पास डिक्लेयर भी है और इनिशियलाइज्ड भी है बाय डिफॉल्ट। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर लोअर बाउंड अपर बाउंड नहीं दिया नहीं शुरू दिया में, हुआ। लेकिन आप एरे की डिक्लेरेशन के अंदर उसकी इनिशियलाइजेशन को देख के ही बता सकते हो कि एरे का लोअर बाउंड। अच्छा, यहाँ अगर हमने नहीं बताया कि शुरू कौन से करोगे, आप 0 से सपोज कर लो, 1 से कर लो। हम्म, सूडो कोड में इजाजत है 1 से करो, 0 से करो। शुरू मतलब उसको सबसे पहला उसका इंडेक्स एरे का शुरू कहाँ से करोगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है, पाइथन में करो, वी में करो। हम सपोज कर लेते हैं इसका इंडेक्स शुरू हो रहा है 1 से। हमें जब वो एरे देगा ना, ये एरे है, इसमें लीनियर सर्च करो, क्वेश्चन लिखा होगा सर 0 से take input from a user, perform linear search। ठीक है, अभी हम फंक्शन प्रोसीजर का जिक्र नहीं कर रहे। हाँ हमादुल्ला, इसको ना आज पाइथन में कोड भी करके देखेंगे। हाँ
नहीं, इसको जब आप कोई एरे इनिशियलाइज मिलेगी डेटा टाइप देनेगी, डेटा टाइप बताओ ना क्या। स्ट्रिंग स्ट्रिंग डालने की क्या ही होगा, इंटीजर डालने से डेटा टाइप इंटीजर है ना यार इसकी। स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं सर, सूडो अभी कोड, अभी अभी का बताओ, सूडो कोड में तो कोई मसला नहीं है, अभी अभी की बताओ। अभी इंटीजर है, इंटीजर अभी तो इंटीजर ही है। 1 2, बेटा ये चीज आप खुद लिखोगे ठीक है, पेपर में पेंसिल से। सर फ्लोटिंग पॉइंट डालूंगा मैं। इंडेक्स हम इसका 1 से शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब इसका लोअर बाउंड 1 है और ये जा रहा है 8 तक। तो फॉर को लूप लगाएंगे तो कहाँ से लेके कहाँ तक लगेगा, 1 to 8 लगेगा। उससे बोला है कि टेक इनपुट फ्रॉम ए यूजर देन परफॉर्म लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च के लिए हम क्या करेंगे, यूजर से पहले इनपुट ले लेंगे। सर ये भी करवा दें। इंटर, अच्छा बेटा ये मैं बहुत सारा बीच में स्पेस दे के लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें इनिशियलाइजेशन भी होगी, इसमें पता नहीं क्या कुछ होगा। मेरे साथ लिखिएगा नहीं अभी इसको, या फिर मेरी तरह लिखो, कॉपी के बीच में से करके 4 5 6 लाइनें छोड़ के लिखो यूजर। और ये बहुत अच्छी नफीस प्रैक्टिस है जो आगे जाके तुम अपना लोगे, जब तुम पेपर के अंदर की सूडो कोड लिखोगे ना, तो थोड़ा बीच में से करके। अच्छा, वन अनदर थिंग बेटा, 1 HB वाली लाइट वाली पेंसिल लेके जाइएगा। 2.5 घंटे हो गए पेपर 2 के लिए, बहुत टाइम है। पेंसिल से पहले भले फ्लो चार्ट को बनाना हो, ट्रेस टेबल्स को बनाना हो सूडो कोड के, भले वो फाइनाइट स्टेट मशीन हो, जितने भी क्वेश्चन है, भले एडीटी हो, सही है, भले फ्लो ये सूडो कोड हो, पहले पेंसिल से आराम से करना, आगे उसको मिटा के सही करके गन बुलंद ना हो। सर 2 आवर फाइनल उसको भी पेंसिल जल्दी से फाइनलाइज कर लेना जब मैंने श्योर था। 2 hour 30 minutes। अबे बेटा उसका ये चीज प्रैक्टिस उसका है ना, आंसर क्या आपने था, भूलना नहीं है बस। उसका आंसर क्या था, एक्स कम बनते ना उसमें, जीरो ज्यादा थे, 1 2 बने। इट बी सही हुआ। सेड कि द क्वेश्चंस आर कंसीडर्ड, लेकिन थिंग इज दैट कि पेंसिल से करो, बाद में उससे पक्का कर सर लो। एक तो सही हो गया, कैमरे में नजर आ रहा है। एक क्वेश्चन तो सही हो गया सर। चलो एक बार तो आ गया। बेटा इनपुट विद प्रॉम्प्ट कर दे, आउटपुट इंटर वैल्यू टू ये सर्च, टाइम कम है B1 का, मतलब ज्यादा टाइम होना चाहिए। ठीक है। लास्ट वाला छिन गया मेरे से। इनपुट नाहिल, इनपुट सर्च वैल्यू, बेटा ये आपका वेरिएबल हो गया। हमने इनपुट ले लिया यूजर से प्रॉम्प्ट करके। इनपुट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें सर्च करना है एरे के अंदर। हमें पता है कि एरे का हमारा साइज जो है वो 1 से लेके 8 तक है। तो लूप हम चलाएंगे फॉर, फॉर का वेरिएबल कुछ भी हो सकता है 1 से लेके 8 तक, सही है। और अभी किसका, हाँ सॉरी, 2.5 घंटे का तुम्हारा पेपर 4 है। 2 घंटे में कम टाइम है। सेकेंड तब तुम अभी नहीं वेट अ भाई, मिनट, टेंशन है भाई, रख लो टेंशन, पेपर की टेंशन मत लो यार। चलो देख लेंगे यार, अभी खैर अभी हमें पढ़ना है। बेटा सर्चिंग करनी है 1 से लेके 8 तक, प्रॉम्प्ट करके हमने इनपुट यूजर से ले लिया। अब हमने इसको एरे को कंपेयर कैसे करना है, सर्चिंग कैसे करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो भी वैल्यू ढूंढनी हो, जो हैरी पॉटर मैंने कहा था ना, हैरी पॉटर यूनिट के लिखा हुआ है, वो आएगा सर्च वाल के अंदर। और तुम्हारी एरे के अंदर, मतलब अभी हम नंबर को ढूंढ रहे हैं ना, वैल्यू को, जो नंबर ढूंढना है, जो भी नंबर ढूंढना होगा, 12 फॉर एग्जाम्पल ढूंढना होगा, 12 तुम्हारे पास लिखा हुआ सर्च वाल के अंदर। और तुम्हारी एरे क्या है, एरे का नाम क्या था, माय एरे, नहीं नहीं, एरे का नाम क्या था, माय एरे। माय एरे। तो इसका मतलब तुम्हें ढूंढना किसके अंदर है, माय एरे के अंदर, माय ए आर। उसके अंदर 1 2 3 4, इसको इंडेक्स किस तरह से करोगे, बेटा इफ को यूज करेंगे। अगर माय ए आर आर, बेटा इंडेक्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई। यू भी लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो। अगर ये बराबर हो गई, जिसके अंदर तुमने यूजर से लिया है कि भाई तुम ढूंढना क्या चाहते हो,
तो ये हमने इसके अंदर लिया हुआ है, इसको हमने उसके साथ कंपेयर करवा दिया। रेक्टिफाई नहीं करना, लेकिन फिर भी रेक्टिफिकेशन के लिए जो बेटा लीनियर सर्च के अंदर इनपुट लिया है, इसको तुम्हें करना है एरे के साथ, एरे को इंडेक्स करके जो भी फॉर का वेरिएबल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी याद कर लो। कितने वेरिएबल? सही है। अगर ये कंपेयर हो गया तो क्या करोगे? इंडेक्स में माया क्या करेंगे? आई का आ जाएगा। हम करेंगे फाउंड को ट्रू। सही है। एंड